तो मैं अब अपने मेहमान मुकर्रर को डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल साहब को दावत देता हूँ। वो हमारी दरख्वास्त पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, पहले भी एक दो दफ़ा आ चुके हैं और आप तमाम लोग इनसे वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि एक इसका बड़ा खूबसूरत शेर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आँख क्या खाक देखती होगी जो बिना आँख देखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह। यही शेर मैं याद करने की या सुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे काबू में नहीं आया। डॉक्टर साहब ने खुद सुना दिया। मुझे भी कभी काबू में आते हैं। डॉक्टर साहब ने ये मौजू जो है खुद तजवीज़ किया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हमारे जितने मेहमान हैं और सामीन जो हैं वो माशाअल्लाह बड़े चाको चौबंद हैं और वो हर तरह की किसी तरह की भी परेशानी और इस तरह की कैफियत से दो चार नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है आजकल की जो बिल्कुल नफ्सा नफ्सी का आलम है और आजकल के जो मसाइल हैं उसमें बड़ा नॉर्मल शख्स जो नज़र आता है वो भी किसी न किसी परेशानी और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसलिए इस मौजू पे गुफ्तगू की जानी चाहिए। तो मैंने इनकी राय फ़ौरन कबूल कर ली। तो आज ये इनकी अपनी तहकीक है इस मौजू पे, तो इस बारे में ये गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। जनाब खालिद साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ। आपने पहले भी मुझे मौका दिया यहाँ गुफ्तगू करने का। और देखिए, दोस्त कम आते हैं, वो हर जगह ही आते हैं। वो मिल्टन की जो लाइंस मुझे याद हैं कि ऑडियंस लेट मी फाइंड दो फ्यू, थोड़े भी हों, सुनने वाले होने चाहिए, बात समझने वाले होने चाहिए। तो आप मुझे मौका देते हैं। मैं चूँकि बेसिकली मैंने अब 40-50 साल से तकरीरें ही कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। टीचर एक बुनियादी तौर पे पढ़ाता रहता है, कुछ बताता रहता है। और चूँकि मैं ज़्यादातर मेरे पास CSS और PMS के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है डिस्कशन चीज़ों पे होती हैं, वो मैं करता रहता हूँ। डिप्रेशन, आपने फरमाया कि हमारे बड़े चाक चौबंद लोग हैं, नो डाउट, लेकिन हर एक शख्स से मैं ये सुनता हूँ, यार बड़ी परेशानी है, हम तो मरे गए, डिप्रेशन बहुत है, दिल नहीं लगता, क्या करें। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम होते ही नहीं, बस किस्मत में यूँ लिखा था, बस हालात ऐसे हैं, यार ये हुकूमत ही गड़बड़ करती है, नहीं ये मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, ये बीवी मुझे तंग काम करने नहीं देती, माशा ऐसा है। अरे वो आसमान ही ऊपर से बिजलियां गिराता रहता है और ज़मीन आग उगलती रहती है। ये परेशानी के जो जुमले होते हैं ये इंसान को और परेशान कर देते हैं। डॉक्टर साहब, बीवी के खिलाफ ज़्यादा बात ना कीजिए, हम सब ने घर जाना है। घर तो मुझे भी वापस जाना है और रिकॉर्ड सुनाना है जाके। तो बीवी से कम डरा कीजिए। तो बात यह है कि ये जो डिप्रेशन का मसला है, हर चीज़, कोई आदमी कहता है आज मेरा काम करने को जी नहीं चाहता, आपसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे। आपको नींद बहुत आ रही है, आप उठते नहीं, दफ्तर लेट पहुंच जाते हैं, आप उसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे। वो एक आपकी सुस्ती है, बाज़ औक़ात ये आपकी सुस्ती, काहिली, काम करने की ख्वाहिश से की तरफ तवज्जो ना होना और बस आराम करते रहना या वो मोबाइल पर चीज़ें सुनते रहना, गाने सुनते रहना और चीज़ें देखते रहना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम जिंदगी में होती हैं। हाँ, ये नताइज के तौर पर कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं और बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मैंने इस पर किताब पूरी लिखी है। जब मुझे असल में प्रोग्राम आपसे बना था, जब मैं गाड़ी में था, आ रहा था, तो किताब मैं ला नहीं सका, मैं आपको दूँगा। मैंने पूरा बुक लिखी है इसके ऊपर, डिप्रेशन पे। तो डिप्रेशन दरअसल उस कैफियत को कहते हैं जब इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेबस समझ ले कि वो तो कुछ भी कर नहीं सकता, उसके हाथ जवाब दे गए, उसके पांव जवाब दे गए,
वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कि कुछ कुव्वतें हैं जानी हुई अनजानी हुई जो उसके कवा को मुजमहिल कर रही हैं। पता नहीं कोई बददुआ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, किसी ने जादू कर दिया है, कोई भूत हमारे घर में आ गया है जो काम करने नहीं देता। और जब आपका ये यकीन मुकम्मल होने लगता है तो फिर बाज़ औक़ात कुव्वत अमल अज़ खुद शल होना शुरू हो जाती है। और अगर डिप्रेशन आप पे हावी हो जाए, बेबसी का आलम आप पे तारी हो जाए, अगर आप चित सर के बस ज़मीन पे गिर जाएं, अगर आप ये महसूस करें कि बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चली है, नफ्स आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, बस मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, क्या करूँगा, ऐसे में डिप्रेशन का फिट जो है वो आप पे पड़ जाती है। और उसका नतीजा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप ख़ुदकुशी करने के सोचते हैं या गुस्से में आकर अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर ज़्यादती करना शुरू कर देते हैं। अगर बॉस को डिप्रेशन है तो जो आता है उसे डांटना शुरू कर देता है, तुम्हें पता नहीं था, तुम देर से क्यों आए हो। अच्छा, फिर वो बेशक घर में जाके अपनी बीवी पे गुस्सा उतार लेता होगा, लेकिन यह है कि ये सूरत हाल पैदा होती है। फिर डिप्रेशन जब अपने पंजे गाड़ लेता है किसी में तो बहुत बुरी कैफियत होती है। आपका स्टेमिना खराब, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। आप जो खाते हैं वो बिल्कुल हजम ही नहीं होता, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और फिर आपकी तमाम सलाहियतें, यहाँ तक कि आपकी जितनी सलाहियतें वो भी जवाब दे जाती हैं। आप ये महसूस करते हैं कि शायद आप तो एक बेकार इंसान है, हम बेकारी के लिए हमें भेजा गया, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें एक किरदार हमारे माशरे का बहुत रहा है। हमारे मशरक़ी शोरा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ये एक बताने में कि ज़िंदगी मौत से भी बुरी शय है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं जो चाहते हैं आप करें, हमको अबस बदनाम किया। ज़िंदगी क्या है, एक ख्वाब है दीवाने का, एक मुहिम्मा है, वो फ़ानी बदयूनी ने कहा था ना, एक मुहिम्मा है समझने का न समझाने का। ज़िंदगी क्या काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। और ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के खातिर मर चले। ये इस तरह के अशार इतने भरे पड़े हैं। मशरक़ी शायरी तो सारी, उसमें से बेशतर शायरी नाला, आंसू, आहें। एक तो उन्हें मुसीबत यह है कि ऐसा महबूब मिल गया है जो उन्हें जीने नहीं देता। वो समझता है कि सारी मुश्किलात का जिसको उसने देख लिया, जिस पर उसकी नज़र पड़ गई, बस को उसका हो जाना चाहिए। तो वो तो मुमकिन नहीं होता। आप किसी को चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी चाहे। और मैं समझता हूँ कि ये जो इश्क का दौरा पड़ता है, जो मुझे भी पड़ता है, ये इंतहाई खौफनाक होता है। आपकी तमाम सलाहियतें एक तरफ, और स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 20s, 30s एंड इन 40s, आप ये महसूस करते हैं कि बस कोई प्यार करने वाला अगर नहीं है, प्यार से मुराद इश्क करने वाला नहीं है, तो ज़िंदगी क्या हुई। तो वो प्रूफ रॉक है, टी.एस. एलियट की पोएम है, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ रॉक। वो परेशान रहता, उसे लड़कियां चाहती भी बहुत हैं, लेकिन वो किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाता। कहता अच्छा अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो शामें कहाँ गुजारूंगा। उसके ज़हन में अजीब कैफियत पैदा होती है। और अगर आप में से किसी ने हैमलेट को पढ़ रखा है, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है, वो डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन का शिकार वो बहुत बुरी तरह हुआ है। वो कहते कि चांद सितारे मुझे तो कुछ अच्छे नहीं लगते,
ये तो आग है। ये फूल मुस्कुराते नहीं हैं, रुलाते हैं। किसी ने कहा था कि कोई जब दिलज़दा डिप्रेस्ड आदमी होता है, जब फूलों को देखता है खुश नहीं होता, उसे कोई मुर्दा याद आ जाता है कि हाँ ये तो उसके कब्र पे डाला जाने। His approach becomes negative। कोई ठंडी हवा चल रही है तो उसको वो लगता है कि ये ठंडी हवा थोड़ी है, ये तो मुझे खा रही। वो आपने शायरों को सुना होगा कि जब बहार आती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं हंसने की बजाय। वो कहते हैं हमारे जख्म हरे हो गए। तो ये कैफियत हमारे शौरा ने, हमारे उदबा ने भी हमें पैदा की है। और एक और तबका है जिसने ये कैफियत पैदा की है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो हैं बेबस, मजबूर, माजूर, लाचार। वो तबका है फ्यूडल लॉर्ड्स का, जिन्होंने ये बावर करवाया भाई तुम्हारे बस में क्यों कुछ नहीं है, और ये अगर तुम गरीब हो, रात की रोटी भी खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, बस तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था, और मैं अगर दादे ऐश दे रहा हूं, कई कई महल्लात हैं मेरे पास, तो ये कुदरत की बात है, हाजा बिन फजल रब्बी। क्योंकि अगर जिस पे जुल्म टूट रहा हो, जो नाने शबीना को तरसता हो, जिसका पहनने के लिए कपड़े ना हो, अगर उसको ये एहसास हो जाए कि ये तो सब कुछ इस्तेहसाल है मेरा, जो ये खूंखार कुव्वतें कर रही हैं, तो वो तो खड़ा हो जाएगा, मर जाएगा या मार देगा। तो फिर क्या किया जाए? उसको अफ्यून दे दिया जाए किस्मत का, उसको अफ्यून दे दिया जाए हालात का, और कहा देखो वो तो तुम्हारी पैदाइश थी, जो कुछ हो गया, बड़े बड़े होते हैं, बस किसी को अल्लाह चाहता है। मुझे एक दोस्त क्या लगे कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि ये जो है कि गरीब अमीर किसी ने नहीं बनाए, ये तो हमने बनाए हुए हैं, आप ये कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, मुझे कहने लगे कि आप मुझे ये बताइए, एक बादशाह के घर पैदा हो गया तो उसने तो बादशाह होना है, एक फकीर के घर पैदा हो गया उसने फकीर होना है, आप कैसे कहते हैं सब बराबर है? मैंने कहा, और मैं हम भी कहता हूं, क्या बादशाह अल्लाह ने बनाया था उसे? बादशाह तो आपके इस्तेहसाली निजाम ने उसे बनाया था, बादशाह तो आपकी हिमाकतों ने उसे बनाया था। एक आए जंगजू लड़ने के लिए आ गए, उसको फतह कर लिया, उसको फतह कर लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि आपके यहां फेयर, आई मीन जस्टिस नेवर रूल्स, जस्टिस हैज हार्डली रूल्ड, पावर हैज ऑलवेज करप्टेड, डोमिनेटेड एंड क्रश्ड, ट्रैम्पल्ड लाइक एंट्स। और वो फिर उनके हक में जाती है ये बात, उनके तो हक में जाती है कि ये कहा जाए कि नहीं यार ठीक है, मेरी किस्मत में अगर सूखी रोटी लिखी थी तो मुझे खुदा का शुक्र अदा करके उसे खा लेना चाहिए। वो खा तो लेता है, मगर इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, बेबसी का शिकार भी हो जाता है। लाख आप उसे कनाल का दर्स देते रहे, लेकिन वो ये समझता है कि नहीं, ये क्या बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक और भी अलमिया हुआ कि हमारे मैं बाज का लफ्ज़ कहूँ ताकि मेरी बचत हो जाए, हमारे बाज उलमा दीन ने, ज़ुलमा ने क्या किया, इन बड़े बड़े ताकतवर भेड़ियों का साथ देना शुरू कर दिया, और वही कुछ प्रीच करना शुरू कर दिया कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है बस वो ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक मैंने इकबाल पे लेक्चर दिया था, उनके लेक्चर्स हैं 7, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, और हर जगह साबित होता है कि ऐसा नहीं है, जो निज़ाम इलाही है वो फेयर है। वो कौन सा निज़ाम इलाही है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। बताइए, वहां उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या चीज़ नहीं थी, साहबा के पास क्या कुछ नहीं था। वो रात का खाना जो बच रहता तो दूसरों को दे देते थे कि कल कहीं और से आएगा, अल्लाह देगा। जो निज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया,
साहबा कराम ने दिया। क्या कहीं वहां बादशाहत का कोई तस्वुर है? क्या वहां एक शख्स भिखारी और एक शख्स शहंशाह है? कोई ऐसा तस्वुर इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे पास इस्लाम के मानने वाले बड़े लहक लहक के चहक चहक के साबित करते हैं नहीं थे, कोई बात नहीं है, और किस्मत में होता है, शुक्र किया करो, तुम्हें जो रोटी मिल गई है वो भी काफ़ी है। तो जब ये कैफियत पैदा हो जाती है, जब हमारा माशरा हमसे बिल्कुल कुव्वत अमल छीन लेता, मसलन जब मेरी बिनाई मेरी ज़ाया हो गई खालिद साहब, तो लोगों ने कहा अच्छा मेरे वालिद को, फिर अब जो लोग अच्छे हमारे रिश्तेदार अब वालिद साहब से खुश नहीं थे, देखा तेरे आगे आ गई ना सारी, अब तेरा बेटा भीख मांगेगा, ये भीख मांगेगा, दूसरे का हाथ फैलाएगा। तो लोग इस तरह की बातें करते, लेकिन नहीं, हमने ये फैसला किया, मेरे फादर ने ये फैसला किया, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी किताब, जो मेरी किताब है पर्दे सीमी से, वो भी डॉक्टर साहब मैं किसी वक्त आपको ना अपना सेट भिजवाऊँगा बुहारी साहब के ज़रिए, और वो अपनी लाइब्रेरी में आप रखवा दें प्लीज़, ताकि वो लोग पढ़ें और मेरे आइडियाज़ जो मैंने उन्हें सारे एक्सप्रेस किए हैं उसको वो दें। इंशाल्लाह अगर बुहारी साहब ने मुझ तक पहुँचा दी तो मैं रखवा दूँगा। जी बिल्कुल, वो ताकि वो देख सके तमाम चीज़ें। अच्छा, वो मैंने उसमें तमाम चीज़ें लिखी। हाँ, मैंने जब बीए करना चाहा तो इस्लामियात और हिस्ट्री रखी, तो फिर दिल में आया कि नहीं यार लिटरेचर पढ़ना चाहिए इंग्लिश का। तो वालिद साहब लेकर गए प्रिंसिपल के पास, कहने लगे ये नाबीना ये लिटरेचर पढ़ेगा, मास्टर साहब आप क्या करते जा रहे हैं, ख़राब करते हैं बच्चे को। मेरे वालिद ने कहा मैंने लिखा है अपनी किताब में सब कुछ। वो वालिद साहब ने कहा ये मैं नहीं कर रहा ख़राब, ये मुझे ख़राब कर रहा है। जब मैंने बीए कर लिया, मेरे साथी मुझसे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे कि बड़ा अच्छा लिखते हुए, स्टाइल डेवलप हो गई थी उस वक्त ही, व्हेन आई वाज इन अंडर ग्रेजुएट डेज। तो उन्होंने कहा हमारा इरादा बना एम इंग्लिश करने का। वो उस वक्त एम इंग्लिश के ये था कानून के 7 जो पर्चे होते थे ना, एक साथ क्लियर करने होते थे, और अगर एक पेपर रह जाता तो 7 के साथ दोबारा देने होते थे, और फिर एग्रीगेट भी 7 पूरी 40% कर दी होती थी। तो वालिद साहब कहते हैं मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, या बच्चा आपका नाबीना है, ये तो वैसे ही मर जाएगा। मैं था भी कमज़ोर उस वक्त। तो मैंने ये क्या बात है, जो जुमला मुझसे निकला वो ये था कि अगर कोई और कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या मतलब उनके आप क्या करते, आंखें क्या आपको याद करवा देती हैं, और क्या कर सकता, आंखें क्या आपकी ज़हनियत को तेज कर देती हैं। शादी के सवाल के जवाब में आपने कहा, शादी के सवाल के जवाब में एक शादी जो पहली मेरी इरादा था इनका करने का, जिनसे बचपन में तय हो चुका था, जैसे कि हमारे जाहिल माशरों में होता है। तो जब मैंने बीए की एफए किया तो मेरे पेरेंट्स कह लेंगे अब हम उस लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हैं। उन्होंने हम शुरू में वादा हमसे किया था। मैंने कहा यार अब जी अभी तो मुझे पता नहीं शादी होती, सच मुझे पता नहीं था मुझे कि क्या करना, मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी। कह लेंगे नहीं मैं मर गया तेरा क्या बनेगा। अच्छा, वो गए बड़े सर्टिफिकेट्स लेके, मुझे काफ़ी अवार्ड प्राइजेस मिले थे फर्स्ट से सेकेंड ईयर में। तो वहाँ हमारे ममानी कहने लगी, ममानी थी मेरे रिश्ते में, और जो कुछ है ठीक है, पर मेरी ये बेटी की का हुस्न कैसे दिखेगा, उसकी मेकअप कैसे दिखेगा, देख ही नहीं सकता। उन्होंने अब वापस आ गए। मैंने कहा अब मैं उस वक्त शादी करूंगा जब लड़की खुद कहेगी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और ऐसा ही हुआ। दिस हैपेंड। तो वो मेरी जो वाइफ है उस वक्त वो बीए में पढ़ती थी, वो अचानक उनके घर गए, मुलाकात हो गई। अरे मुलाकात क्या हुई, दोस्ती हो गई। दोस्ती क्या हुई, मोहब्बत हो गई, शादी हो गई। अभी तक हम इकट्ठे खुश रहते हैं। उस शादी को 55 साल हो गए। आपकी गुफ्तगू सुन के राना अमीर अहमद खान की आंखों में चमक आ चुकी है। क्या भी उनका नाम है, इनके इरादे हैं कुछ भी, तो कोई बात मेरे भी हैं। अच्छा बात ये है कि ये जो डिप्रेशन है, बात थोड़ी मैंने मिजाह की तरफ ले गया और बहुत सच्ची तरीके से मैंने बात आपसे बयान की। तो ये जो डिप्रेशन है इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर आप डिप्रेस्ड, वंस यू गेट डिप्रेस्ड,
आपको फिर या तो कोई आपका बहुत प्यारा दोस्त हो, अगर खुदकुशी करने से पहले एक शब्द पहले कोई प्यारा दोस्त आपको मिल जाए तो आप कभी खुदकुशी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आर ग्रेट वेल्थ, दे ब्रिंग यू बैक टू लाइफ, दे ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। और खुदा का शुक्र है कि मेरे बहुत दोस्त हैं, और ये कि जो लाहौर में बुखारी साहब को दे दिया मुझे इन्होंने, ये बुखारी साहब अपनी बात बाद में करते हैं, मेरी बात पहले करते हैं एवरीवेयर। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं लोगों का शुक्रगुजार होता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। मेरी डिक्शनरी में नफरत का कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं माफ़ कर देना चाहता हूँ। आफिन अन्नास है, आफिन क्या था वो, काज़िमिल गैज़े व आफिन अन्नास। मोमिन वो हैं जो अपने गुस्से को दबाते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जो माफ़ी में मज़ा है वो थप्पड़ मार के भी नहीं हो सकता। एंड दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड, इसीलिए मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ। तो डिप्रेशन जब आ जाता है फिर आप में कुव्वत ही नहीं रहती। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं मेरे पास आते हैं रोते हुए चीखते हुए कि आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, मैं क्या करूंगी। वो कहते मैं क्या कर, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा ताल्लुक मेरा है स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे तलबा और तालिबात मेरे बच्चे और बच्चियां हैं, वो मुझे वो बातें नहीं बताते हैं जो वो अपने फ्रेंड्स और सहेलियों को नहीं बताते। और उसका फ़ायदा हुआ, एक तो जब आप किसी को अपनी रूदात बता देते हैं, चाहे वो कुछ भी ना कर सकें, आपका कैथारसिस हो जाता है। और अगर कोई सुनने वाला भी ना हो, प्लीज गेट टू योर रूम एंड स्टार्ट स्पीकिंग, गेट टू योर रूम एंड स्टार्ट राइटिंग योर सॉरोज एंड सफरिंग्स, दे वुड बी मिटिगेटेड, दे वुड बी फरिश्ड। आप उसको ड्रामेटाइज कर दे। अच्छा आप चले थोड़ा सा रो लें, कोई हर्ज नहीं। आंसू आपके बहुत बड़े दोस्त होते हैं, बहुत बड़े दोस्त होते हैं। तो बात यह है कि ये जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो क्या वजूहत होती है इसकी, ये तो अलामात तो यही हैं, ना आपको खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, दोस्त भी आपको धोखेबाज नजर आते हैं, बीवी लगती है जहर दे देगी मुझे। अच्छा कोई लगता है यार ये घर जो मेरे है ना, मेरे हैं कई रिश्तेदार ऐसे, उसने जादू मेरे पे कर दिया है ना, ये जादू फंदी कहाँ से आ गया, मुझे तो मिला कोई नहीं आज तक। ये ज़बान का जादू वो बहुत अच्छा होता है, मकान का जादू अच्छा नहीं होता। योर हॉन्टेड रूम, योर हॉन्टेड हाउस, योर हॉन्टेड माइंड, वो अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ये जो कैफियत होती है, अगर आपने किसी डिप्रेस्ड आदमी को देखा हो, वो कोई बात आपके सुनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नसीहत सुनने के लिए वो तैयार नहीं होता, कहते छोड़ो यार अपने पास रखो, सब फजूल बातें हैं भाई, हम तो मरने के करीब हैं, मरने वाले हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हमसे क्या हो सकता है, मैं जो करना चाहता हूँ उसमें नाकाम हो जाता हूँ। उनका ख्याल यह है कि मैं नाकाम, मेरी तो बिजनेस में बड़ी फेलियर है, जॉब। यू नेवर ट्राई टू नो द कॉजेज, रिमेंबर नथिंग हैपन्स विदाउट कॉज, यू नेवर फेल विदाउट कॉज, you never succeed without cause. If you succeed without cause and you fail without cause, it is not your failure or your success. अगर आप कामयाब हो रहे हैं अपनी मेहनत से, तब मैं आपको कामयाब कहूंगा, नक लगा के नहीं, कि सिफारिश करके नहीं। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं बहुत मेहनत करके और नाकाम हो जाते हैं, तब भी आप नाकाम नहीं। मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, हमारा काम तो काम करना है ना, हमें तो मुकाबला करना है जिस हाल में तो रखते, और वो ऐसी है तेरी बंदा परवरी है, हम उसमें सबमिट वो नहीं होता। ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बाज़ औक़ात आप कोई तो अगली दफा कामयाब हो जाएंगे। क्या हुआ, फेलियर्स एंड सक्सेसेस दे कम टर्न बाय टर्न, एक में किसी में आप काम हो जाते हैं, किसी में नाकाम। दिस इज व्हाट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मैं समझता हूं
कि ज़रूरी ये है जो कि अब हम कर नहीं पाते। डिप्रेशन शायद कभी आप पे ओवरटेक आपको न करे अगर आप एक अच्छा फैमिली सिस्टम डेवलप कर ले जो था आपका। दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठी हैं। आपको हैरत होगी कि इस ज़माने में भी मेरी जो वाइफ है, मेरे जितने मेरे 9 पोते पोतियां नवासे वगैरह हैं, सबको वो स्टोरी सुनाती है रात को सोने से पहले, और बच्चे बड़े सुनते। अच्छा, अब मेरे बच्चे जितना मेरे नवासे नवासियां पोते मुझसे प्यार करते शायद वो अपने बाप से नहीं करते, बिकॉज आई लव देम, आई लाइक देम, आई बिफ्रेंड देम। देखिए, नाउ आई एम 80 ईयर्स है। 8 साल की उम्र में बिनाई ज़ाया हो गई थी, 80 साल की उम्र में कौन जवाब देना शुरू कर रहे हैं, पर मुझे कोई फिक्र नहीं है। यू आर माई ईयर्स, यू आर माई आईज, एंड आईज ग्रो विद इन मी, ears grow within me. I have the desire to fight out life till the last gasp, till the last moment. क्या हुआ इससे? जो आपको सांस मिले आपको उसको गुजारना चाहिए। तो एक अगर आपका वो सिस्टम लौटेगा तो नहीं, लेकिन हम तजवीज़ तो दे सकते हैं। अगर आपका बुजुर्ग आपके घर हो, आपकी माँ आपके पास हो, आपकी दादी आपके पास हो, कितनी दुआएं देते हैं वो लोग। आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म कर दिया, बड़ा नुकसान उठाया आपने, शायद आप फिर लौट आए। जॉइंट, देयर मस्ट बी जॉइंट फैमिली सिस्टम, इकट्ठे रहें आप। ये शादी पहले अपना बाद में होती है, अलहदगी का सामान पहले तैयार हो जाता है। दिस इज टेरेबल। अगर फिर दूसरा मेरी तजावीज़ है, अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, टोटल फेलियर से बचना चाहते हैं, टोटल डिस्क फीचर, मैं समझता हूँ, मैं समझा चुका कि ये क्या चीज़ है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपके हाथों को बांध देता है, पाँव को जोड़ देता है, दिमाग को शल कर देता है, पेट खा नहीं सकता, यू स्टार्ट वॉमिटिंग। आपके सामने हसीन लड़की भी बैठी हो तो आप मुंह मोड़ लेते हैं, पता नहीं, वैसे सुना है मैंने। तो बात यह है कि क्योंकि जब 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 दिल ही उदास हो जाए, जब दिल ही आपका जवाब दे जाए, जब दिल ही ना रहे, तो क्या हुस्न है, क्या इश्क है, क्या दिलरुबाई है, क्या कजदाई है, कुछ भी तो नहीं है। तो एक और चीज है, ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी, अंडरस्टैंड, यू वॉन्ट फेस एनी डिप्रेशन एट ऑल। डिप्रेशन बेवकूफ होगा मशगला है जो घर बैठे रहते हैं सिर्फ। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, रात को 9 साढ़े 9 बजे सोता हूँ, एंड आई रिमेन बिजी डे इन एंड डे आउट। डे आउट तो इसलिए रात को ख्वाब भी पढ़ाई लिखाई के आते। तो आप कोई वो कहते हैं ना, अ बिजी मैन फाइंड्स नो टाइम फॉर टीयर्स। और फारिग होगे तो रोगे ना। जब आपको काम करने का है, आप देखिए काम बड़े पड़े हैं, आप कहते हैं क्या करूं, और काम क्या है, कितने गरीब हैं, कितने यतीम हैं, कितने मस्कीन हैं। मेरे नाबीना दोस्त हैं, उसकी मैंने अपील कभी इस फोरम पे नहीं की। वैसे मेरे पास अब भी 25 नाबीना हैं जिनको हम फ्री खाना देते हैं, फ्री स्टे देते हैं, और तकरीबन 2000 नाबीनाओं को मेरी NGO ने पढ़ाया है, माशाअल्लाह, और जॉब करते हैं, शादियां करवाई हैं। मैंने कभी अपील इधर नहीं की। हम 4-5 लाख रुपया उस पर महीने का खर्च करते हैं। ज़्यादा मेरे तलबा और तालिबात देते हैं, अजीज़ और रिश्तेदार देते हैं, हम खुद करते हैं। आप में से अगर कोई कभी चाहे तो ये शायद बुखारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये पता भी देंगे। तो ये मैंने बाय द वे कहा है, आई डिडंट कम टू अपील इट, अपील की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं खुश हूँ। अच्छा, मेरा जो बेटा है सर, एक बेटा है, वो फौजी फाउंडेशन में कोई 4 फैक्ट्रीज है सीमेंट की, उनका वो प्लानर है। मेरी बेटी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बॉडल टाउन में अंग्रेज़ी की प्रोफेसर है, सर वो लाहौर में। एक मेरी बेटी है, वो बहुत पुरानी सीनियर टीचर है। मेरी आगे नवासियाँ हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तमाम अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये मैं कैसे हो गया मेरे साथ ये सारा, इसलिए कि मैंने किसी का भला किया।
ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, नॉट टेलिंग लाइज। मैं कहता हूँ इन माजूरों को, मैं सर मेरे पास एक खातून आई और पता नहीं कितनी खवातीन आई, रो रही थी वो, 2 बच्चे उसके नाबीना थे, ये हारून और फुरकान। तो मैंने कहा देखिए बाजी या बहन जो भी मैंने कहा होगा, आप परेशान क्यों होती हैं, जब मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ तो आपके बच्चे भी बन सकते हैं। माशाअल्लाह। तो वो खुश हो गई, हम वो बच्चे हमारे पास पढ़े। एक बच्चा तो काजी है अदालत में वहाँ रावलपिंडी में, और एक बच्चा यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारी सरगोदा की है, उसमें लॉ पढ़ा रहा है वो। और सरगोदा में 7-8 लेक्चरर हैं जो हमारे पास से पढ़े हैं। अच्छा, ये जो पढ़े हैं ना, जिनको हमने पढ़ाया है, आप जानते हैं एनजीओ चलाना कितना मुश्किल है, बशर्ते कि आप ईमानदार हों। अगर आप गड़बड़ हों फिर कोई मुश्किल नहीं है, खाओ पियो ऐश पढ़ाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, मर जाओ। लेकिन अगर आप उसे ऑनेस्ट तरीके से चलाना चाहते हैं, ये तनवीर बैठे हैं मेरे पास, ये मेरे पास हर वक्त होते 24 घंटे के लिए, इनको पता है कि हम किस तरह काम चलाते हैं। इन बुखारी साहब को बड़ा पता है, इनकी वजह से हमें महाना आटा मिलना शुरू हो गया सरगोदा में, कोई 200 किलो या 250 किलो। हमारी गाड़ी के लिए, ये बुखारी साहब के दोस्त है वहाँ, राव साहब। तो ये मतलब हम करते रहते हैं और हर जगह इसका ऐलान भी नहीं करते, लेकिन कहने में तो कोई हर्ज होता नहीं है कि बाज़ औक़ात। आज मैंने सुबह भी एक फंक्शन में मुझे बड़ा वुज़ू किया हुआ था, वो वकला का फंक्शन था, तो वहाँ भी मैंने कहा कि यार देखो नेकी काम है, चलिए कोई नहीं देगा, मुझे तो सवाब मिलेगा ना, मैंने पैगाम तो पहुँचा दिया। तो एक तो यह है कि फलाही काम करें। जब कोई किसी घर से मस्जिद तो बहुत दूर है, ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद तो बहुत दूर है, ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी रोते हुए को हंसाना, मैं कहता हूं इससे बड़ी क्या नेकी हो सकती है। 100 हज कर रहे हैं आप, हैं दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, 7 हज़ारों कौबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, हैं मस्जिद टा दे, बंदर टा दे जो कुछ टहदा, एक बंदिया दा दिल ना टावी, मेरा रब दिलों में रहिंदा। राइट। तो बाय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ आपसे कहा है ये मेरी अमल में है, अगरचे मेरी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच सकी जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। ये आप कोशिश कर रहे हैं बुखारी साहब भी और भी कि मेरी सवाने सिलेबस का हिस्सा बने। हेलन केलर की तो बन सकती है जो अमेरिका में है, उसका बड़ा काम बहुत बड़ा है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान में जो काम मुझसे अल्लाह ने कर दिया करवा दिया वो किसी से कम नहीं है। वो एक बड़ी फौजी की बेटी थी, उसके पास सहूलतें बहुत थी, उसके खैर वो ब्लाइंड भी हो गई थी, डेफ भी हो गई थी, डम भी हो गई थी, बट शी वर्कड वंडर्स, कमाल कर दिया, पर्किल स्कूल बनाया। हमने भी यहाँ बहुत कुछ किया है। अच्छा, अगर आप ये बातें आगे तक पहुँचेंगी, ये सिलेबस का हिस्सा बनेंगी, मैंने तो पता नहीं कब मर जाना, 5 साल 10 साल के बाद, कब, कल या शायद अभी, लेकिन वो बात आगे पहुँचनी चाहिए कि आपके मुल्क में भी, आपके मुल्क ने भी ऐसे लोग पैदा किए हैं जो जिंदा रहना जानते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद जिंदा रहना चाहते हैं। तो मेरा एक मसला ही है, अब खालिद साहब मुझे बुलाते हैं, मैं आ जाता हूँ, मैं ऐवानों में नहीं जाता। ये तमगा इम्तियाज जो मुझे मिला था किसी सिफारिश का नतीजा नहीं था, कतई तौर पे नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था। जब वो किसी ने टेलीफोन किया जी कि आपको तमगा इम्तियाज दे दिया गया, आई वॉज मच स्टॉनिश, भाई मेरा तो नहीं है, मैंने तो पेश ही नहीं किया जी चीज़। तो फिर मैंने एकेडमी टेलीफोन किया, एकेडमी ऑफ लेटर्स, वो रिकमेंड वो करते हैं। मैंने कहा बात ये सुना है कि वो शेख इकबाल हैं, उनको आपने तमगा इम्तियाज दिया है, तो आप वो कौन शेख इकबाल हैं, नाम हो सकते हैं, यानी कि वो सरगोदा वाले हैं। तो वो हालांकि तमगा इम्तियाज कोई बहुत बड़ा इम्तियाज नहीं है, ऐसे लोगों को इतने बड़े बड़े तमगे मिले हैं जो खुद तमगा हैं, लेकिन वहां आवाज पहुंचाना बड़ा जरूरी है उन ऐवानों तक। और अगर मेरी शख्सियत लोगों के सामने आती है तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग उससे जिंदगियां हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल
अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी कि कराची में एक इम्तियाज़ डिपार्टमेंटल स्टोर जी। है, वहाँ से भी ये तगमा मिल सकता है। क्या क्या वो तो बाजार से मेरे यहाँ से मैं भी बेचता हूँ, 100 रुपये का आता है। ये आप बात ठीक कह रहे हैं, ये जो तमगे हैं कि कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है जो आप काम कर गए हैं। जी बिल्कुल। जो किताबें आपने लिख दी हैं, लेकिन किताब पढ़ने वाले भी कम हैं। एनीवे, तो जो मैं समझता हूँ सर, मेरी 26 किताबें हो चुकी हैं। माशाअल्लाह। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, मेरा ख्याल आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने वक्त ज़ाया किया। आई एम श्योर, कभी नहीं कहेंगे, बिकॉज मैंने आई हैव लिव्ड इन देम। तो आप फनून लतीफ़ा में दिलचस्पी लें। मेरी उम्र उस वक्त 55 साल या 58 साल थी शायद। मैंने इरादा किया कि यार मैं मौसीकी सीखता। उससे पहले मुझे सुर लगाने कुछ भी नहीं आते थे ना। तो एक साहब से मैंने कहा, वो मौसीकार थे, मैंने कहा यार ये कैसे बजाते हैं हारमोनियम? कहने लगा बादशाह कोई तस्वीर पढ़ो, ये तुम की कर लगे हो? मैं कहा जी मैं तो कर लगे हाँ। फिर देन आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हारमोनियम। अब मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ, वाह वाह। अपनी धुनें खुद निकाल लेता हूँ। अगली दफ़ा आए तो वो साथ लेते आए हारमोनियम। ठीक है जी, मैं धुनें निकाल लेता। मैंने अपनी गज़लें कई इतनी मैंने कंपोज की हैं खुद गज़लें। और वो हारमोनियम में टेबल पड़ा तो किसी को डर नहीं लगता कि जी मरासी है ये। सर बात यह है, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी की बेहतरी कर रहे हैं, यू नेवर हैव टू बी स्केयर्ड, कुछ भी नहीं होता। फिर आप फनून लतीफ़ा में दिलचस्पी लें, फिर आप किसी का भलाई का काम करें, फिर आप क्या करें, अपने डिप्रेशन को दूर, या जैसे मैंने कहा कि बिजी रहने की कोशिश करें। अच्छा, अच्छी किताबें पढ़ें। बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, आई शुड टेल यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनलकीली वी हैव डिफ्रेंडेड दिस फ्रेंड। किताब पढ़ते ही कोई नहीं है। आप किताब में जब पढ़ते हैं, मैं जब किताबें पढ़ा करता था ना, जब मैं BA MA में था, भी पढ़ता हूँ, मैं उन किरदारों के साथ हो जाया करता था जो किरदार नावल लिस्ट पेश कर रहा होता था। जब मैंने टेस्ट को पढ़ा, जी जी जी। जब मैंने लियर को पढ़ा है, और ये लियर से मुझे एक बात याद आ गई। ये हमारे यहाँ पास बड़े दुखी जुमले भी होते हैं। लियर में एक लाइन है, एज फ्लाइज टू द माउंटेन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर सपोर्ट। ये जो डिप्रेशन शिकार होते हैं वैसे कहते हैं कि एज फ्लाइज टू द माउंटेन बॉयज, जैसे शरारती बच्चे बच्चियों से सलूक करते हैं, यूं मार देते हैं, इस तरह देवता हमें मार देते हैं खेलने के लिए। जब ये इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, और शेक्सपियर की ऐसे लाइन है, लेकिन शेक्सपियर ने किसी एक बात नहीं कही। शेक्सपियर वाज ए लाइफ इनकार्नेट। उसके यहाँ बड़ा हौसला है। मैं समझता हूँ जो किंग लियर को पढ़ लेगा, थैलो को पढ़ लेगा, हेमलेट को पढ़ लेगा, वो डिप्रेस कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पढ़ के देख लीजिए, ये 4 ट्रेजेडीज जो है उसकी बहुत मशहूर हैं, किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। शेक्सपियर खुद अनपढ़, सिर्फ प्राइमरी स्कूल में जाता था, ग्रामर स्कूल में। ये एक किताब तो है जो आप पढ़ रहे हैं, एक किताब वो है जिससे आप मिल रहे हैं सारा दिन। हर शख्स एक किताब है, पर आप पढ़ते कहाँ हैं? आप क्या करते हैं? ये हाल है यार तेरा, मैं ठीक है यार, तू सुना, ठीक है जी, अच्छा भाई। ना हाल पूछने के लिए हाल पूछते हैं, ना हाल बताने के लिए हाल कहते हैं। अगर अब हाल बताना शुरू कर दो, यार मैं चल रहा, मैं दफ्तर जाना, बड़ा नॉनसेंस इट इज। यू नेवर। ईद कैसे मिलते हैं आप? वो कहता है मौलवी साहब ईद पढ़े, अच्छा सबको ईद मुबारक, और सब जुत्तियों की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसा है ना। पहले लोग घर जाया करते थे मिलने के लिए, चलिए था, बट दैट इज गॉन। लेकिन अच्छे लोग अब भी बाकी हैं। तो मैं सर, आप मुझे कई घंटे भी कहीं मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ इस सिलसिले में या किसी सिलसिले में भी। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि जब मैं आता हूँ आप मुझे वक्त दे देते हैं, मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ, मेरा भी कैथारसिस हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ये फरमाएं, इलाज के सिलसिले में कुछ बातें और फरमाएं। आप तारीफ कराइए अगले बार। ये जो फोरम है वो हर वक्त आपके लिए हाजिर है, आपकी गुफ्तगू के लिए, आपकी बातों के लिए। मैं सिर्फ अपने मेहमानों से
एक सवाल पूछता हूँ, बाकी ये जो पूछना चाहेंगे ये बाद में पूछेंगे। डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन से बचने का जो नुस्खा बताया, जो मेरी समझ में आया है, वो ये है कि कोई मुस्बत काम करें, कोई मेहनत करें, कुछ क्रिएट करें, तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। अपने दिल पे हाथ रख कर बताइए कि कितने लोगों को ये नुस्खा पसंद आया है। बिल्कुल सच है जी, ये बिल्कुल सच है। नहीं, सच तो यकीनन है, और ये जब हम किसी काम में मसरूफ सच तो होते हैं यकीनन है। कितने लोग हैं जो इस पे अमल करने को तैयार है। हम तो कहते हैं वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, तकरीबन 50 की नफरी है यहाँ पे, जी मैंने गिनी है। तमाम के तमाम हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आपके बताए हुए नुस्खे पे वो अमल करने को दिल भी खड़ा करे। तैयार है। You become the part of that endeavor which I am doing.